अमन गुप्ता, शार्क टैंक में जरा चेंज करो अपने पर्सपेक्टिव्स को. वी आर फोकस्ड ऑन फूड डिलीवरी ऐप. दुकानदारी का ही काम करना है हमें. Our ambitions are to compete with the best in the world. But I can't take to them grocery stores and say this is India's offering for startups. What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that, they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery? फर्स्ट इज रिस्क एडवर्स माइंडसेट. इंडिया में इन्वेस्टर्स बिजनेसेस जैसे फूड डिलीवरी और फिनटेक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं rather than deep tech startups for like AI chips and semiconductor. क्योंकि डीप टेक स्टार्टअप्स में लॉन्गर गेस्टेशन पीरियड होता है, लगभग 5 से 10 साल, और इनमें हाई कैपिटल रिक्वायर्ड होता है. जबकि इन बिजनेसेस लाइक फूड डिलीवरी एंड फिनटेक लाइक पेटीएम, गूगल पे, स्विगी, जोमैटो, लेस कैपिटल रिक्वायर्ड होता है और इनमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फास्टर होती है. और ये पहले से ही सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल्स हैं, इसीलिए इन्वेस्टर्स इनमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं. एंड हियर इज द प्रूफ. 70% ऑफ इंडियन यूनिकॉर्न्स आर edtech, fintech, e-commerce, etc. And the second is only 5 to 7% of VCs are investing in deep tech startups, while in China it is 40% and in US it is 30%. The second reason is lack of technical expertise. इंडिया में टॉप इन इंजीनियर्स प्रेफर करते हैं दूसरे देश में जाकर हाई पेइंग जॉब्स को लेना rather than बिल्डिंग स्टार्टअप्स. और करें भी क्यों ना, जिस देश में एक साइंटिस्ट को एक बुलशिट रीजन लाइक पार्किंग रीजन के लिए मार दिया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, टॉप साइंटिस्ट के लिए कोई सिक्योरिटी प्रोवाइडेड नहीं है. एंड देयर आर नो फैसिलिटीज फॉर आवर ग्रेट साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड ऑल. और प्रीमियम फैसिलिटीज तो छोड़ दीजिए, एंड वी आर नॉट प्रोवाइडिंग देम द बेसिक फैसिलिटीज लाइक सिक्योरिटी इवन. सो व्हाई दे स्टिल स्टे इन दिस कंट्री? दे शुड माइग्रेट. हम 9वीं पास पॉलिटिशियंस को ए ग्रेड की फैसिलिटीज देते हैं, ए ग्रेड की सिक्योरिटी देते हैं. हमारे ग्रेट माइंड्स, ग्रेट साइंटिस्ट्स को हम फैसिलिटीज छोड़िए, हम इवन उन्हें एक नॉर्मल सिक्योरिटी तक प्रोवाइड नहीं कर सकते. एंड दैट इज द रीजन वी आर लैगिंग बिहाइंड. द थर्ड रीजन इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. इंडिया अपनी जीडीपी का 0.7% इन्वेस्ट करता है R&D में, while US invest 2.8% of GDP and China invest 2.4% of its GDP on R&D. And second is there are no DARPA-like agencies. DARPA यानी डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी एक US की एजेंसी है जो कि इन्वेस्ट करती है सिविलियन टेक एंड मिलिट्री टेक में, जिनमें हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड चांसेस होते हैं. और डार्पा ने इसी साल 38,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं इन स्टार्टअप्स में. जहां डार्पा जैसी एजेंसीज का बजट 38,500 करोड़ है, वहां इंडिया सिर्फ 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है R&D में, यानी 60 मिलियन ओनली. सो दैट इज ऑल्सो द वन रीजन वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड. नेक्स्ट रीजन इज
Regulatory and tax barriers. We know that India is a country which is full of taxes. India has no backup policy for any failed deep tech startups. इसराइल जैसे देश में एक फेल सेफ वीसी पॉलिसी है जिसका नाम है योजना। योजना के अंदर अगर कोई डीप टेक स्टार्टअप फेल होता है तो उसका खर्चा सरकार उठाती है और वहीं सरकार को इन्वेस्ट करती है उन वीसीज इन्वेस्टर्स के साथ ऐसे डीप टेक एआई स्टार्टअप्स में, like semiconductors, AI chips, and all. But our government doesn't provide any support to these investors which are investing in the startups like deep tech AI startups. And the second reason is corruption. इंडिया में करप्शन ज़्यादा होने की वजह से अप्रूवल्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए ये कंपनियां इंडिया में आकर काम करना प्रेफर नहीं करती हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक तो टैक्सेशंस हाई हैं, ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। वाइल इन द कंट्रीज लाइक इजराइल, यूएस, देयर आर लेस रिस्ट्रिक्शंस एंड मोर फ्रीडम टू दीज स्टार्टअप्स। फॉर एग्जांपल इंटेल, जो कि एक यूएस की कंपनी है, 1980s में इंटेल अपना प्लांट इंडिया में डालना चाहती थी, लेकिन ड्यू टू हाई रिस्ट्रिक्शंस दे आर नॉट एबल टू डू दैट। इसीलिए उन्होंने इजराइल में अपना पहला फैब इंट्रोड्यूस किया। फैब इज फैब्रिकेटेड प्लांट्स। इंडिया लगभग $55 बिलियन यानी 4,60,000 करोड़ तक खर्च करती है इन चीज़ों की इंपोर्ट के लिए, लाइक एआई चिप्स एंड सेमीकंडक्टर्स। हम एक तरफ मेक इन इंडिया की बात करते हैं और हम उसी चीज़ को लेने के लिए 4,60,000 करोड़ दे सकते हैं, लेकिन हम अपने देश में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? सिर्फ 500 करोड़ ऑन R&D। सो हाउ वुड वी compete with the countries like China, Taiwan in the segment like semiconductors? And the last reason is education industry mismatch. We don't have advanced research labs like Stanford and Tsinghua in China and US. And the another point is also कि हम एजुकेशन में 18% GST लगाते हैं। अगर आप एजुकेशन को इतना कॉस्टली बना देंगे तो कोई एजुकेशन की तरफ क्यों जाएगा? एजुकेशन इन अ कंट्री शुड बी फ्री और एट वेरी लो कॉस्ट. That is the reason why we are lacking behind. And here are the solution to fix the Indian deep tech gap. First is government. हमें अपनी R&D spending को लगभग 2% of our GDP ले जाना होगा. And we need to create also an Indian DARPA. The second is we need to create fast track semiconductor policies. The second point is investors. इंडियन इन्वेस्टर्स को लॉन्गर फंड टेन्योर्स में इन्वेस्ट करना होगा, लगभग 10 से 15 साल. और कंपनीज और वीसीज लाइक टाटा, रिलायंस, दे नीड टू ऑल्सो फोकस on AI chips and semiconductors because they contain the lot of capital and they can use it in the betterment of the country. The third point is founders and academics. IIT जैसे संस्थाओं में एक डीप टेक की अलग से एक फर्म बनानी होगी ताकि हम डीप टेक में लोगों को इनवाइट कर सकें और उनका अट्रैक्शन इन क्षेत्रों में बढ़ा सकें. द नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलेटरी टैक्सेस. हमें एटलीस्ट 10 सालों के लिए डीप टेक स्टार्टअप्स पे हर एक टैक्स को हटाना होगा ताकि वो स्टार्टअप्स फ्रीली एक्ट कर सकें और बेटरमेंट ऑफ कंट्री के लिए काम कर सकें. And we need to spin off the DRDO and ISRO labs for the private startups. इजराइल जैसे देश जहां सिर्फ 9 मिलियन की पॉपुलेशन है, उस छोटे देश ने प्रूव किया है कि एक छोटा देश भी इन द कैटेगरीज लाइक डीप टेक स्टार्टअप्स कैन लीड विथ राइट पॉलिसीज. और भारत तो इजराइल से 10 गुना बड़ा, 10 गुना टैलेंट में ज़्यादा, इंडियन मार्केट 10 गुना बड़ी है इजराइल से. बट हमें आगे आने के लिए इन 3 लोगों का आना एक साथ बहुत ज़रूरी है. द फर्स्ट इज गवर्नमेंट, द सेकेंड इज इन्वेस्टर्स एंड द थर्ड इज academia टू अलाइन. एंड बाय रिप्लाइंग टू पीयूष गोयल स्पीच और द स्टेटमेंट, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इट इज़ अ सिस्टमिक फेलियर, नॉट जस्ट द फॉल्ट ऑफ फाउंडर्स.
Founders also need to take high risks, but the main bottlenecks are the government, the investors, and the education system. They need to be improved. If they are improved, we go ahead. If they are not, we never compete with the countries like China, US, and Taiwan in the categories like semiconductors and AI chips ever. Thank you. और अंत में यही कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और वीडियो अगर अच्छी ना लगी हो तो माफ़ी, और मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ आपके लिए ये ज़रूर बताइएगा। ओके बाय।